हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी मींस मैं सिर्फ आपको एडवाइस करूंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले आपको ग्रामर कंप्लीट करनी होती है। ग्रामर तो आप ग्रामर के लिए क्या कीजिए ना, ये यहाँ पर नीतू मैम की इंग्लिश की बुक है हमारे पास, ये नीतू मैम की इंग्लिश की बुक। इसमें से आप सारे चैप्टर वाइज आप कर सकते हैं। नाउन प्रोनाउन, आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सबसे पहले इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड आपका नाउन है और कौन सा प्रोनाउन है। एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब हो गए, और किससे किसका लिंक होता है, किस हिसाब से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक चैप्टर यहाँ से उठाना है। जिसने किया हुआ है ऑलरेडी, किसी मेंटर से या किसी टीचर से आपने किया होगा, किसी भी टीचर से, उसके बाद आपको रिवाइज करने के लिए ये, वैसे मैंने किसी टीचर से नहीं लिया है, लेकिन मैंने ये मैम की पढ़ी है और रानी मैम की 60 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल है ना, वो भी आप कर सकते हैं। आप पहले इस बुक में से चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फिर आप यूट्यूब से कोई भी हेल्प ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जैसे रानी मैम हो गई, ठीक है। और वो कैब के लिए मैं क्या करती हूँ ना, ये देखो वो कैब ऑलरेडी इसमें है, नीतू मैम की बुक में ऑलरेडी वो कैब है, जिसको मैंने 10 to 20 टाइम्स एटलीस्ट मैंने रिवाइज किया होगा। तो मेरी तो सारी वो कैब इसी में से बन जाती है मेरी तो सारी वो कैब इसमें से ही बन जाती है। जो नए वर्ड्स मुझे मिलते हैं इधर उधर से, इधर उधर से मीन्स जो PYQs में मुझे नए वर्ड्स दिखते हैं उनको रिवाइज कर लेती हूँ। नीतू मैम ने एक नई बुक भी निकाली थी वो कैब के लिए, तो मैंने वो भी मंगवा लिया, ये रही वो कैब के लिए। तो वो कैब में जो नई वो कैब्स हैं वो उन्होंने ऐड कर दी हैं। वो कैब जो भी प्रीवियस ईयर में आ रही हैं SSC में, जो पहले वाली बुक में अवेलेबल नहीं थी, वो उन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। अभी मैंने शुरू ही किया है जस्ट इस बुक से। अगर मुझे कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे तो मैं उन पर टिक मार्क करूँगी, फिर मैं बाद में उसका रिव्यू आपको दे देती हूँ बुक का। हालांकि काफ़ी मोटी बुक है, देखने से लगता है कि पता नहीं कितने वर्ड्स होंगे, पर आई थिंक इसके मैक्सिमम वर्ड्स इसमें होंगे। तो मैं करने के बाद आपको बताती हूँ। और आपको अगर प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है ना चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस उठाते हैं वो तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है पर्टिकुलर चैप्टर से है, तो हम उसी का एरर उसमें ढूंढते हैं। लेकिन जब हमारे पास मिक्स प्रैक्टिस आती है ना, तो हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि एक्टिव और पैसिव हो गया, हमें ये पता है हैज़ और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा। जैसे अगर हम एक्टिव में बनाएंगे तो हैव बीन डूइंग, हैज़ बीन डूइंग ऐसे आएगा, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि पैसिव में हैव बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल भी यूज़ होता है, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज़ होता है। तो हम कई बार उसको एरर मान लेते हैं जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि वो एक्टिव है या पैसिव। तो हमें वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा पैसिव में। ये हमें क्लोज टेस्ट में भी बहुत हेल्प करता है। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या हुआ है ना, ये पिनेकल खरीदी हुई है। ये पिनेकल में मुझे सारे PYQs मिल जाते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, तो मिक्स प्रैक्टिस भी हो जाती है और साथ में भी PYQs भी हो जाते हैं। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो है रीडिंग सेक्शन, जो मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो हमें रीडिंग सेक्शन के लिए क्या करना है ना, एक इंग्लिश माध्यम की ऐप है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो डेली आपको टेस्ट फॉर्म में भी कुछ टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और डेली आपको रीडिंग सेक्शन ज़रूर दिया जाता है। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि ऐप को ज्वाइन करने के बाद उससे रीडिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डेली आप मतलब उसमें सॉल्यूशन भी, वो मैम जो है वो सॉल्यूशन भी देती हैं, साथ में उस सॉल्यूशन का पूरा डिटेल एनालिसिस भी होता है। तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। तो वो रीडिंग सेक्शन को आप वहाँ से कर सकते हैं। डेली बेसिस पे करेंगे ना तो मेंस तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, इसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में जो बचता है ना वो है PQRS, मतलब जम्बल सेंटेंस। जम्बल सेंटेंस को भी एक दूसरे से लिंक करना हमें आना चाहिए। जैसे कोई अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है दिस से, या फिर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, कोई हमें बताया जा रहा है उस सेंटेंस में कि इट इज़ करके, तो उसके लिए कोई सब्जेक्ट पहले यूज़ किया गया होगा, तो उससे वो कभी शुरू हो ही नहीं सकता। तो ये पैराजम्बल में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने काफ़ी हद तक जम्बल सेंटेंस उनसे सीखा है, काफ़ी अच्छा कराते हैं वो। और साथ में इंग्लिश माध्यम की ऐप पे भी आपको जंबल सेंटेंस डेली जो फॉर्म में मिलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग सेक्शन जो मिलता है उसमें कुछ जंबल सेंटेंस भी होते हैं। आप उसको अटैम्प्ट करो और देखो आप कहाँ लैग कर रहे हो। बाद में एनालिसिस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो ये थी मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। साथ में मैं सेक्शनल टेस्ट भी देती हूँ टेक्स्ट बुक के, PYQs के।
जिसमें मेरे अभी अराउंड 45 प्लस तो बन रहे हैं, लेकिन मुझे 50 तक जाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, हम क्या होता है ना, हम एक लेवल तक तो पहुंच जाते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे 40 तक तो हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपने आप को पुश करना और फिर उससे ज़्यादा मार्क्स अटैम्प्ट लेकर आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी पर फोकस है, क्योंकि अगर हम सब जैसा ही करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे तो फिर हमारी रैंक कैसे आएगी और हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।